हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके चेतराम गुजर में। तो दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इनमें पहला प्रश्न होगा, ध्रुवों की ओर गर्म हवा का परिवहन और भूमध्य रेखा की ओर ठंडी हवा के कारण होता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तरंगों का विकास। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तरंगों का विकास। इसका क्या कारण है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की हवा गर्म रहती है तथा ध्रुवों पर तापमान निम्न होने के कारण वहाँ की हवा ठंडी रहती है दोस्तों। इसलिए गर्म हवा हल्की होती है तथा ठंडी हवा भारी होती है। और इसी कारण दोस्तों, ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने की कोशिश करती है, तो इसलिए यहाँ पर तरंगों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को आम मिट्टी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एंटी सोल्स। दोस्तों, एंटी सोल्स को दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को आम मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, यह पृथ्वी के लगभग 16% भाग पर विस्तृत है और यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लगभग 41% भाग पर विस्तृत है। इसलिए इसकी बहुत ही कम उम्र होती है दोस्तों, ये जल्दी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। दोस्तों, इसका मतलब है कि दुनिया का वह हिस्सा जो सबसे दक्षिण में स्थित है, जहां पर मनुष्य निवास करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केप ऑफ हॉर्न, साउथ अमेरिका। दोस्तों, यह साउथ अमेरिका का एक टापू टिएरा डेल फ्यूएंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। स्वेज नहर का संस्करण है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दार्शनिक सागर और लाल सागर। दोस्तों, दार्शनीय सागर का दूसरा नाम है भूमध्य सागर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। दोस्तों, स्वेज नहर का निर्माण 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने करवाया था। कब करवाया दोस्तों? 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने करवाया था। और यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, कितनी इसकी लंबाई? 168 किलोमीटर लंबाई है तथा दोस्तों 60 मीटर यह चौड़ी है। कितनी है दोस्तों इसकी चौड़ाई? 60 मीटर चौड़ाई है तथा दोस्तों इसकी गहराई है 16.5 मीटर इसकी गहराई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सबसे छोटी वार्षिक तापमान सीमा होती है, तो दोस्तों सबसे छोटी वार्षिक तापमान सीमा भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। दोस्तों, इसका क्या कारण है? इसका कारण दोस्तों सूर्य हमेशा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अधिक समय रहता है, इसलिए वहाँ के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए यहाँ दोस्तों सबसे छोटी वार्षिक तापमान सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दो विषुव महीनों में क्रमशः होते हैं, दोस्तों इनका विषुव महीनों में क्रमशः है मार्च एवं सितंबर। दोस्तों, क्या इसका आंसर? मार्च एवं सितंबर। दोस्तों, 21 मार्च को एवं 23 सितंबर को, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों। और मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 मार्च वाली स्थिति को दोस्तों शरद विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे जनसंख्यावार है, सबसे छोटा राज्य जनसंख्यावार है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 44 हेक्टेयर। दोस्तों, 44 किलोमीटर नहीं, 44 हेक्टेयर। और दोस्तों इसकी जनसंख्या है 2019 के अनुसार 825 व्यक्ति। कुल दोस्तों इसमें केवल 825 ही व्यक्ति निवास करते हैं। यह दोस्तों यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किसी स्थान पर समय द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों किसी स्थान का समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा देशांतर के समीकरण। दोस्तों, देशांतर के समीकरण के द्वारा किसी भी स्थान का हम समय निर्धारित कर सकते हैं। दुनिया में देशांतर रेखा दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही समय मानक रेखा मानी गई है और यह ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजरती है और इसीलिए इस रेखा को दोस्तों ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इसका 0 डिग्री देशांतर रेखा को इस समय
मानक रेखा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे लंबी रात कब होती है? दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात 21 जून को होती है, क्योंकि इस टाइम दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम प्रकाश पहुंच पाता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन दोस्तों होता है 22 दिसंबर। ये क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के प्रत्येक पक्ष के बीच का अंतर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के प्रत्येक पक्ष के बीच का अंतर है 24 घंटे। क्योंकि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 24 घंटे। और ये दोस्तों क्यों होती है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी मानक समय रेखा के सारे ही खींची गई है। ये दोस्तों दरख्त के अनुसार थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है। अगर इसका कारण यह दोस्तों, अगर एक ही देश के बीच से यह गुजरती है तो एक ही देश में एक ही टाइम 2 तारीखें हो सकती हैं, इसलिए यह पानी के ऊपर से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। चावल के लिए आवश्यक मिट्टी का प्रकार है। तो दोस्तों चावल के लिए आवश्यक मिट्टी का प्रकार है समर्द, मेला और पानी से संतृप्त मिट्टी। और दोस्तों चावल के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि काली मृदा होनी चाहिए। विश्व में मक्का के बाद चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, और यह भारत का भी मुख्य खाद्यान्न फसल है। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चीन। कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 3,03,70,000 है। कितना है दोस्तों? 3,03,70,000 है। कितना है दोस्तों? 3,03,70,000 है। और ये दुनिया का मात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। पृथ्वी का लगभग 20% भाग यह कवर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष में वापस परावर्तनीकरण का प्रतिशत कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रह का अल्बेडो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।